नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। आनंद रिसोर्ट, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, रानीपुर भट्ट, चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की। यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के मध्य प्रदेश स्थित कामता नाथ परिक्रमा मार्ग के द्वितीय मुखार बिंदु के मंदिर के सेवादार बाबूदास महाराज की दबंगों ने आश्रम में घुसकर की जमकर धुनाई। सुबह टाइम में ध्यान न दिया। सुबह टाइम आए 10-12 लोग आए मेरे कमरे में, क्योंकि अभी गया नहीं। तुझे पुजारी जी मना किए थे ना कि आप चले जाओ, गया नहीं। मैं कहा भाई मुझे मालूम नहीं है, मैं चला जाऊंगा, बहुत ज़्यादा दबिश पड़ रही है तो मैं चला जाऊँ। इतने मुझे मारने पीटने लगे, बहुत ज़्यादा सीसी कैमरे के सामने मुझे मारे तो मेरा हाथ भी टूट गया, सर में मारे, कान का पर्दा भी फटा हुआ है। बहुत गंभीरता से मुझे मारे। इस धुनाई का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। सेवादार बाबूदास का आरोप, ये मार द्वितीय मुखार बिंदु के पुजारी के इशारे पर हुई, क्योंकि वह चाहता है कि सेवादार बाबूदास आश्रम छोड़कर चला जाए और पूरे आश्रम में पुजारी ही कब्जा कर ले। इसके बाद 26 तारीख को मुझको जो है पुजारी रमाड़ी महाराज मुझको बुलाए, बोले तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं सुबह टाइम अच्छा नहीं होगा, सुबह यहाँ दिखाई नहीं देना। क्यों चले जाएं? कहने हम तुम्हारे महंत जी का हमारा मुकदमा चल रहा है। मेरे गुरुदेव हैं सत्य प्रकाश महाराज जी, उनका हमारा मुकदमा चल रहा है। हम कहा मुझसे क्या लेन देन है मुकदमे से, आप देखिए या वो देखें, मुझे कहे हैं महाराज जी तो मैं यहाँ रह रहा हूँ। कहने ठीक है, तुझको पता चलेगा। ये जो है एक सरा है मेरा, ये हाथ टूटा हुआ है मेरा, ये दाहिना हाथ तोड़ दिए हैं मार के कि अभी तुझे इतना ही छोड़ते हैं, अब चला जाना नहीं, जान से भी मार देंगे। वहीं सेवादार बाबूदास का ये भी आरोप है, ये अराजक तत्व परिक्रमा मार्ग में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ भी छीना झपटी की वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन इन अराजक तत्वों की मध्य प्रदेश पुलिस में
पकड़ होने के कारण उनका कुछ भी नहीं होता। इस मामले में पीड़ित ने नए गांव में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन पुलिस ने केवल 151 की कार्रवाई करके मामले को रफा दफा कर दिया। ये FIR करने में नया गांव गया तो FIR तो उन्होंने लिख ली है। इसके बाद जो 151 में उनका चालान करके अब बस खड़े खड़े उनकी जमानत हो गई। थक हार कर पीड़ित सतना मध्य प्रदेश पुलिस अधीक्षक के पास भी गया, लेकिन आज तक पीड़ित की कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। तो इसके बाद हम वहाँ गुरुजी को लवा करके SP साहब से मिलने सतना गए। वहाँ भी गए तो वहाँ हमारी कोई सुनाई ही नहीं हो रही। अब पीड़ित न्यायालय का सहारा ले रहा है। उसे डर है कि कमरे को खाली करवाने के लिए उसकी हत्या न कर दी जाए। जब वो लोग छूट करके आए तो बोलने लगे, साले अभी तू इतना में अभी नहीं मानेगा, तुझे जान से ही मानना पड़ेगा। आगे क्या डर है? अब आगे सोच रहा हूँ कि अब देखते हैं कि अब कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। उसका ये भी कथन, यदि उसके साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश प्रशासन और शासन होगा। अब कोर्ट में जाते हैं। यदि आपके ऊपर कुछ होता है, यदि हमारे ऊपर कुछ होता है तो वहाँ का शासन और प्रशासन समझ में नहीं आता। मैं क्या कहूँ, मैं इतना दुखित हूँ कि मुझे जाने ले जाते तो अच्छा रहता। मेरे इस बुरी तरह मारे हैं कि मुझे बोलने की शक्ति भी नहीं है ज़्यादा। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।